Hey guys, this is Uday and you are watching Foundation class. Today in this video we are going to talk about the heating effect of electric current. If you have not watched our videos of previous lecture, then you should go to the playlist and check our all the latest videos. तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आप इसके कुछ थ्योरी को देखिए, फिर हम उसका कुछ डेरिवेशंस करवाएंगे। जो आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है उसमें कुछ डेरिवेशंस है, तो उसको भी आज कवर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अच्छे से इसे नोट भी करते जाइएगा, क्योंकि यह डेरिवेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन देखते हैं ये आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है क्या। इसी को कहते हैं आपका जूल्स लॉ भी। तो यह लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप लोग हमारे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखते आए हैं, प्रीवियस लेक्चर्स जो यहाँ पर डेली अपलोड हो रहे हैं आपकी इस फाउंडेशन क्लास पे, उसे आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक करें और सारे वीडियोस को देख लें, ताकि आपको भी वहां से क्या हो, सारे लेक्चर्स का सीरीज मिल जाए उस प्लेलिस्ट में। और सारे वीडियोस को जब देख लेंगे तब आपको यह आसान होगा यह टॉपिक को समझने में। तो चलिए आज के इस पॉइंट को कवर करते हैं जो आपका है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यह कहता क्या है, देखिए, व्हेन करंट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर हीट एनर्जी जनरेट्स इन इट, दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। होता क्या है, आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे घर में जब हम लोग 100 वाट का बल्ब जो आता था, जो अब तो नहीं आता, अब तो एलईडी बल्ब का यूज करते हैं हम लोग, वो जब जलता था तो क्या होता था, उसका जो बाहरी सरफेस है पूरा गर्म हो जाता था। और आप जब भी पंखा या कुछ भी ऐसा इलेक्ट्रिक डिवाइस जब चलाते हैं घर में, तो वो क्या होता है, कुछ देर जब चलता है करंट, कुछ देर उसमें जा रहा है और आप उसको यूज कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे हीट होने लगता है। मतलब यही है आपका क्या है, करंट जाने से किसी कंडक्टर में वो क्या कर रहा है, उसमें जाकर वो हीट प्रोड्यूस होने लगता है। तो ये इसका है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसका देखिए बहुत जगह इसका एप्लीकेशंस भी यूज करने लगे हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, तो उसे भी आज हम कवर करेंगे। तो उसे देखते जाइएगा। और आपका एक इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ, जो आपका फ्यूज है इसी पे वर्क करता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट जो है आपका कि जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है आपका, वो तो किसी कंडक्टर में जब करंट चलता है जाता है तो वो हीट प्रोड्यूस करता है। तो वो किस पे डिपेंड करता है, वो उसके 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो इसे नोट जरूर कीजिएगा। वो 3 फैक्टर्स आपका क्या क्या है। तो पहला है आपका कि द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। अब देखिए रेजिस्टेंस क्या होगा आपका, जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे वहां से आपका हीट भी बढ़ेगा। मतलब हाइयर द रेजिस्टेंस हाइयर विल बी द हीट। तो इसमें आपका क्या है, रेजिस्टेंस को अगर आप लोग बढ़ाते हैं तो हीट भी आपका बढ़ेगा। ठीक, ये हो गया आपका पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट है कि द टाइम फॉर विच करंट फ्लोज। अब देखिए उसमें करंट जितना देर तक उसमें आप देते रहेंगे उतना आपका क्या होगा, उससे आपका हीट का प्रोडक्शन ज्यादा होगा। यानी कि देखिए अगर करंट आप किसी डिवाइस में उससे पास करवा रहे हैं और वो बहुत ज्यादा समय के लिए उसमें जा रहा है, तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे हीट और उसमें इंक्रीज करेगा। अगर करंट आप कुछ समय के लिए ही दे रहे हैं, जैसे अगर आप उसमें करंट 1-2 घंटा के लिए पास करा रहे हैं, तो वो डिवाइस तो ज्यादा गर्म होगा एज कम्पेयर टू अगर उसमें करंट आप सिर्फ 1-2 मिनट का ही देते हैं। तो कहने का मतलब है अगर करंट, उसको टाइम के सेंस में हम लोग रिपीट करते हैं कि टाइम जितने समय के लिए अगर टाइम उसका इंक्रीज कर रहा है करंट देने का, तो उस डिवाइस में उसका हीट भी इंक्रीज करेगा। ठीक है ना। तो याद रहे कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, करंट के टाइम को बढ़ा रहे हैं और हीट भी बढ़ रहा है। ठीक ना। और जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो कहता है कि द अमाउंट ऑफ करंट। तो यहाँ पर देखिए हमने करंट का टाइम बढ़ाया था तब हीट बढ़ रहा था, और यहाँ पर कहता है द अमाउंट ऑफ करंट, यानी कि हम लोग यहाँ करंट का अमाउंट बढ़ाएंगे, 1 एम्पियर 2 एम्पियर इससे बढ़ाएंगे। ठीक ना। तो ये जैसे करंट बढ़ेगा उसी प्रकार क्या होगा, आपका हीट भी बढ़ेगा। यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो भी हीट बढ़ेगा। करंट का ड्यूरेशन बढ़ाएंगे कि कितना देर तक उसमें अगर करंट जा रहा है, तो उस प्रकार आपका हीट भी बढ़ता जाएगा। अगर अमाउंट ऑफ करंट भी बढ़ाते हैं, करंट कितना उसमें जा रहा है, 1 एम्पियर 2 एम्पियर ऐसे करके करंट भी इंक्रीज करते हैं, तो उस केस में भी आपका हीट इंक्रीज होगा। तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं इसके डेरिवेशंस को करेंगे। तो गाइस हम लोग उस वीडियो को यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं। वहां पर हम लोग जाके स्टॉप कर दिए थे क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी लग रही थी, तो हमने
फिर सोचा थोड़ा देर बाद वीडियो शूट कर लेंगे। तो यहाँ से हम लोग वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं और हम लोग पढ़ रहे थे क्या, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसका हम लोग क्या एक डेरिवेशन करने वाले थे। वो छोटा सा एक डेरिवेशन है, आप उसे ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोग यहाँ तक देख लेते हैं उसे, आप समझ जाएंगे अपने तरीके से, वो भी आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा। अगर इस डेरिवेशन में अगर आपको डाउट आता है तो इसका एक और मेथड है, वो मेथड से भी एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन अभी आज के इस वीडियो में बस यही डेरिवेशन हम लोग देखेंगे जो यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपका डाउट होगा इस डेरिवेशन में तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फिर हम अगले लेक्चर या अगर आपका कमेंट आता है तो हम आपको वो मेथड भी एक्सप्लेन करके बता देंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, जो आपका कुछ डायग्राम इस प्रकार है। इसमें क्या है, आपका एक रेजिस्टेंस हम लोगों ने लगा दिया R1। मान लीजिए ये R एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद हमने इसे कनेक्ट कर दिया है, किससे, एक सेल से कनेक्ट कर दिया है। चलिए सेल रहने देते हैं यहाँ पे, इसे हमने कनेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, आपका जो करंट फ्लो होगा इधर से, ये करंट जाएगा कुछ इसमें, और इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वो तो आपका V होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, बातें समझ में आ रही होंगी। ये सब हम लोग पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। तो अब हम यहाँ पर कहेंगे लेट या सपोज लेट करंट मान लेते हैं, यह कुछ करंट इसका I जा रहा है इसमें। लेट करंट I इज फॉलोइंग थ्रू दी resistor R, and let the potential difference is V across it। हमने क्या कह दिया कि करंट जो जा रहा है वो तो I है, जो कांस्टेंट रहेगा, और जो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वो भी है, और रेजिस्टर R यहाँ पर कनेक्टेड है, और ये आपका हो गया सेल। तो यहाँ से जब करंट जाएगा तो अब हम इसमें कैलकुलेट क्या करने वाले हैं, हीट कितना इसमें रिलीज होगा। हम लोग हीट का फार्मूला यहीं से डेराइव करेंगे। तो हीट को डेराइव करने के लिए आपको सिर्फ एक फार्मूला का ध्यान रखना है, तो जो हम यहाँ आपको फार्मूला से निकालेंगे। बस यहीं पे आपका थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो हम लोग जानते हैं कि वी नो, हम लोग देखिए जानते हैं कि नहीं। अगर आप नहीं जान रहे हैं तो मैं आपको थोड़ा सा इसके एक्सप्लेन कर दूं कि देखिए जो आपका पावर होता है ना, वो आपका क्या होता है, एनर्जी बाय टाइम। पावर आपका क्या होता है, एनर्जी बाय टाइम, मतलब एनर्जी कितना कंज्यूम्ड हो रहा है पर यूनिट टाइम में, तो उसी को बोलते हैं हम लोग पावर। बस इस फार्मूला को थोड़ा सा ध्यान में रखिए, और हम लोग कहते हैं यहाँ से निकालते हैं आपको। बस इसमें देखिए, अगर थोड़ा सा हम इसमें एडवांस जाएंगे तो अगले वीडियो में हम थोड़ा इसको दूसरे मेथड से एक्सप्लेन करके भी बता देंगे, अगर आप लोग कमेंट करते हैं तब। नहीं तो इसी इजी मेथड को रहने दीजिए। तो हम लोग कहते हैं कि हीट एनर्जी ड्यू टू करंट, जो वहां पे करंट पास हो रहा है ड्यू टू करंट, उससे हमारा जो हीट एनर्जी निकलेगा वो देखिए आपका यहीं से डेराइव होता है। यहाँ से हम लोग कहेंगे कि एनर्जी जो बराबर है आपका किसका, पावर इंटू टाइम का। बस आपको सिर्फ यह फार्मूला याद रखना है बस। तो यहाँ से हम कह देंगे कि एनर्जी जो निकलता है ना, वो पावर इंटू टाइम का निकलता है। ठीक ना, इसका एडवांस प्रूफ भी है। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हम जरूर बताएंगे अपने अगले लेक्चर्स में। फिलहाल डेराइव आप लोग इसी तरह कीजिएगा तो इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो एनर्जी जो रिलीज होगा, हीट एनर्जी जो रिलीज होगा वो आपका क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। मतलब पावर इंटू टाइम के बराबर हम लोगों ने कैलकुलेट करके निकाला है। तो फार्मूला यहीं से डेराइव करेंगे। तो जब हम लोग यहाँ तक पहुंच गए तो हम लोग देखिए क्या कहते हैं, पावर जो है आपका एनर्जी बाय टाइम, यानी कि आप देखिए जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है उसका तो फार्मूला है W बाय क्या, Q। तो हम लोग चाहे वर्क डन ये W बोले या एनर्जी बोले, बात तो बराबर है, दोनों का यूनिट क्या, जूल। तो हम लोग देखिए यहाँ से एक चीज को डेराइव कर पाएंगे कि W बराबर जो आता है आपका V इंटू Q होता है। तो हम पावर की जगह इसे पुट कर दें क्या, पावर की जगह हम इसे पुट कर दें क्या, तो हम लोग लिख देंगे V इंटू Q। तो V इंटू Q तो ये हो गया वर्क डन, लेकिन पावर में तो कहता है जो एनर्जी बाय टाइम, तो इसको हम लोग देखिए
टाइम को हम लोग इसके बाय में रखेंगे और इनटू जो टाइम है इसको यहाँ रख दीजिए। अब देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं इसको कि v तो रहने दीजिए। अब देखिए ध्यान से देखिए, ध्यान से, यह जो आपका q/t यहाँ पर बचा उसी को तो कहते हैं क्या, करंट। करंट कहते हैं कि नहीं। I क्या होता है, q/t, तो vi और यह t का t जो कितने लंबे टाइम के लिए करंट जा रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो VIT हो गया आपका H, मतलब हीट एनर्जी जो करंट के कारण रिलीज होगा वो आपका किसके बराबर होगा, VIT के बराबर। तो इसे नोट कर लीजिए। अब इसका आगे का डेरिवेशन करते हैं। तो हम थोड़ा सा इसको मिटाते हैं और फिर लिखते हैं इसे। फिर अब देखिए इसी में आपका क्या रह गया, जब हम लोगों ने कैलकुलेट करके निकाल लिया कि H बराबर जो है हीट एनर्जी ड्यू टू करंट, वो आपका आया VIT। बस आपको यहाँ याद रखना है यहाँ तक। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, ठीक। जब इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए, उसके बाद हम करेंगे यूजिंग, देखिए अब हम इसी से अलग अलग फार्मूला भी डेराइव करेंगे इसका, क्योंकि इसका अलग अलग फार्मूलाज भी है जो आपको डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स ये सब वगैरह में आपको बहुत ही काम देने वाले हैं। तो इसे भी नोट कीजिएगा। तो अगला जो है हमारा, हम लोगों ने इसे निकाल लिया हीट VIT। तो हम लोग कह सकते हैं अब ओम्स लॉ का यहाँ पे देखिए कितना बड़ा रोल होगा। बाय ओम्स लॉ पुटिंग V I into R in इक्वेशन 1, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ पर ओम्स लॉ का जो इक्वेशन V होता है I into R, उसे हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। तो हमारा एक और फॉर्मूला इससे डेराइव हो जाएगा। V के जगह रख दीजिए I into R, तो इसको रख दिए, और IT तो है ही यहाँ पर। अब देखिए यहाँ से क्या मिला I into I हो जाएगा I² into R into T। यहाँ से हम लोगों ने एक फॉर्मूला डेराइव कर दिया। फिर देखिए अगला और एक डेरिवेशन इसमें निकालते हैं। तो फिर कहेंगे बाय ओम्स लॉ पुटिंग, इस बार हम लोग कुछ अलग पुट करते हैं। I के जगह हम लोग VIR पुट कर देते हैं। पुटिंग I VIR इन इक्वेशन 1। तो देखिए यहाँ से अब फिर क्या निकल जाएगा, तो H हमारा फिर हीट जो रिलीज होगा वो बराबर होगा। तो हम लोग रखेंगे इस बार I के प्लेस पर VIR। तो V तो पहले से है, VIR फिर यहाँ रख दीजिए इंटू क्या, टाइम। तो यहाँ से हमारा एक फार्मूला फिर निकल गया, V इंटू होकर स्क्वायर हो गया, तो V² इंटू T। तो इसी तरह से आप फार्मूला इससे डेराइव करके इसके न्यूमेरिकल्स में हम लोग देखेंगे। इसका बहुत ही बड़ा रोल है, इसे हम लोग यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में। तो ये रहा आपका कुछ डेरिवेशन इम्पोर्टेंट है, और इसी को कहते हैं हम लोग, दिस इज ऑल्सो नॉन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक ना। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के नाम से भी इसको जानते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो क्या यह इक्वेशन आपको समझ में आ रहे हैं। देखिए आपका H VIT हमने डेराइव कर लिया पावर के थ्रू, पावर एनर्जी पर यूनिट टाइम। वहां से हम लोगों ने निकाल लिया एनर्जी P इंटू T। जब पावर इंटू टाइम निकाल लिया तो एनर्जी बोली चाहे वर्क डन, वो तो आपका दोनों इन केस सेम ही है, क्योंकि जो वर्क डन होता है उसी को तो एनर्जी कहते हैं। तो वहां से हम लोगों ने निकाल लिया एनर्जी पावर इंटू टाइम, और यहाँ से हम लोगों को एक्सपेरिमेंटली पाया गया। ये देखिए एडवांस थोड़ा प्रूफ करना है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हम कर देंगे प्रूफ। तो वहां पर हम लोगों ने मान लिया है, बाय एक्सपेरिमेंटल हम लोग पाए हैं कि जो आपका होता है, ये क्या बात हुई, इलेक्ट्रिसिटी ही कट हो गई थी, लेकिन हम लोग लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए आपका वहां से क्या हुआ था, पावर जो बराबर हो गया था एनर्जी बाय टाइम, और एनर्जी वहां से आया आपका
P इंटू टी। तो P इंटू टी आया और हम लोगों ने कहा कि एनर्जी जो P इंटू टी आ रहा है उसी को हम लोग कहे थे कि हीट जो रिलीज होगा आपका बाय करेंट्स के द्वारा, हीट एनर्जी रिलीज ड्यू टू करंट, वो आपका उसी के बराबर होता है। मतलब तो वहां से हम लोगों ने फिर H इक्वल टू जो हीट रिलीज हुआ उसका फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला कि VIT आया, उसको हम लोगों ने मान लिया इक्वेशन 1। फिर हम लोग ओम्स लॉ का यूज कर करके इसमें अलग अलग डेरिवेशन डेराइव कर लिए जो आपका न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। बाय ओम्स लॉ हम लोग पुट किए, V इक्वल टू जो IR होता है उसे हम लोगों ने क्या किया, V के जगह पर यहाँ पर पुट कर दिया, तो IR इंटू IT जो हो गया I स्क्वायर RT। फिर हम लोगों ने ओम्स लॉ का अलग से यूज किया, फिर हम लोग इसी को डेराइव कर दिए कि I इक्वल टू होता है V बाय R, तो भी तो ओम्स लॉ से आया, तो उसको भी हम लोग वहां पर फिर पुट कर दिए। I इक्वल टू जो है यहाँ पर I के जगह पे V इंटू R, V बाय R, तो यहाँ पर हो गया V इंटू V बाय R इंटू टाइम, तो हो गया V स्क्वायर बाय R इंटू टाइम। और इसी यही जो इक्वेशन हम लोग लाए और जो हम लोगों ने अभी तक हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट जो पढ़ा, इसी को इसका दूसरा नाम भी है कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो ये डेरिवेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे नोट कर लीजिए। और अब हमारा आपका बचा है लास्ट टॉपिक जो है आपका क्या, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जो आपका बोर्ड एग्जाम्स वगैरह में पूछा जाता है। तो यह भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको वहां पर इसे भी हम लोग तभी इसी में कवर कर लेते हैं। और लाइन नहीं है, गर्मी भी बहुत लग रही है, जल्दी से हम लोग लेक्चर खत्म करेंगे। देखिए आपका है अब दूसरा टॉपिक, एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो सबसे पहले हम लोग इसमें, आप लोग देखे होंगे इसके एप्लीकेशंस बहुत ही सिंपल है, आप लोग देखे हैं कि नहीं। जैसे आप लोग हीटर वगैरह यूज करते हैं तो वो क्या है, इसी का तो एप्लीकेशंस है। रूम हीटर हो गया आपका, एक जो हीटर आता है, फ्यूज हो गया, फ्यूज जो आप लोग यूज करते हैं, एक छोटा सा फ्यूज आपका क्या करता है, प्रिंसिपल्स को भी हम यहाँ पर समझेंगे। तो हमारा जो सबसे पहला जो हम लोग डेली यूज करते हैं आपका इलेक्ट्रिक आयरन सभी के घरों में होगा। तो ये भी क्या है, इसी के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे। क्या होता है, आप लोग जैसे ही आयरन में करंट देते हैं, करंट से कनेक्ट करते हैं आयरन को, तो उसका जो प्लेट होता है क्या होता है, धीरे धीरे गर्म हो जाता है और अपने कपड़े को आयरन करते हैं उससे। ये हो गया, तो इसको हम ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करते हैं, ठीक ना, ये सब आपको पता ही है। दूसरा हो गया आपका दूसरा पॉइंट जो हो गया आपका इलेक्ट्रिक बल्ब जो आता है आपका, इलेक्ट्रिक बल्ब 100 वाट का बल्ब तो देखे होंगे, तो इसलिए लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक ना। क्यों, आजकल एलईडी आ गया है, तो एलईडी भी देखिए गर्म होता है, बहुत ही कम होता है एज कम्पेयर टू इस बल्ब के बल्ब। जो हम लोग का इस बल्ब में क्या होता था, जैसे ही हम लोग उसमें देते थे तो उसमें एक टंगस्टन लगा हुआ रहता था, उसमें जो देखे होंगे फ्यूज जो लगा रहता है टंगस्टन का बना हुआ रहता है, बहुत ही मतलब उसमें हीटिंग कैपेसिटी सहने की शक्ति बहुत ही ज्यादा है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक बल्ब। तीसरा जो पॉइंट है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो काम करता है इलेक्ट्रिक फ्यूज, हमारे घर को सेफ रखता है इलेक्ट्रिक फ्यूज। इसके वर्किंग प्रिंसिपल को लिखने आता है आपके एग्जाम्स वगैरह में, ठीक ना, तो इसको हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। तो ये आपका 3 पॉइंट रह गया। आप लोग और भी पॉइंट बुक्स में देखे होंगे, खोज लीजिएगा। सिर्फ ये हम लोग टॉपिक कवर करने के लिए इसे लिख दिए, ठीक है। इसे मिटाते हैं और इसे समझते हैं। देखिए आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज कैसे काम करता है। जो एक छोटा सा 4 आना का 1 रुपया का जो फ्यूज आ रहा है, आप लोग या तो उसे, एक छोटा सा फ्यूज आपके घर को कैसे सेफ रखता है ये देखिए। तो हम यहाँ लिख देते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो इसको समझते हैं। देखिए एक आपका छोटा सा फ्यूज, जो कुछ आपका हर डिवाइस में लगभग आजकल फ्यूज लगा के ही आता है। कुछ भी खरीदिए, इन्वर्टर हो, कोई भी महंगा सामान, टीवी, इन्वर्टर, कंप्यूटर, सब में एक
फ्यूज जरूर लगा हुआ रहता है, एकदम पतला सा इसमें एक वायर कनेक्टेड रहता है दोनों एंड पॉइंट्स पे। तो ये आपका क्या है, फ्यूज। अब देखिए इसके प्रिंसिपल को समझिए, फिर डिफिनेशन तो आप लोग खुद से भी बना लेंगे, खुद से लिख लेंगे। तो हम समझते हैं इसके प्रिंसिपल को। तो ये आप फ्यूज जो देख रहे हैं, ये छोटा सा एक डिवाइस होता है और इसमें एक पतला सा नन्हा सा वायर कनेक्टेड रहता है, जिससे हम लोग का क्या होता है, ये डिवाइस लगाते हैं तो वहां पे क्या होता है, उस टर्मिनल को वो क्लोज बनाता है। क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट पढ़े है ना, इसी का खेल होगा यहाँ फ्यूज में भी। तो देखिए होता क्या है उसमें, फ्यूज को ध्यान से समझिएगा। एक छोटा सा वो डिवाइस है और उसमें एक पतला सा वायर है, एकदम पतला देते हैं उसको, मोटा कभी देने का नहीं है। क्यों, अभी हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो उसमें एक पतला नन्हा सा वायर कनेक्टेड है। वो क्या कहता है, जैसे कि हमने एक डिवाइस में, कोई भी महंगा डिवाइस है या घर के वायरिंग्स वगैरह में भी जो है, तो हम लोग हर बोर्ड में एक फ्यूज देते हैं। तो वो क्या करता है, सर्किट को कंप्लीट करता है। अब होता क्या है, देखिए मान लीजिए आपके किसी घर का लाइन खराब है, आपका घर का जल रहा है, सबका जल रहा है। तो कोई शर्मा जी का लाइन खराब है, तो वो शर्मा जी जाएंगे अपने पोल पे जाएंगे और वो क्या करेंगे, एक वो लाठी लेंगे और मारेंगे वहां पर तार में मारेंगे लाठी, चिरे टाइप के हैं। तो वो क्या करेंगे, जाके लाठी से मारेंगे अपने वायर में, उनका वायर में कार्बन लग चुका है। तो वो शर्मा जी क्या करेंगे, एक लाठी मारेंगे अपने वायर में और वहां से होगा क्या, अगर गलती से मार दिए वो जोर से, बस दोनों वायर जाके टच करेगा, 440 हो जाएगा। 440 होगा, उससे डिवाइस उड़ने का चांस बहुत ही ज्यादा है। तो आपका वो उस समय यह फ्यूज काम आएगा। एक रुपया का फ्यूज आपका उसी समय घर को पूरा बचा लेता है, आपके 20,000 और 50,000 डिवाइस को सेफ्टी कर देता है, सेफ कर देता है। कैसे सेफ्टी क्रिएट कर देता है, कैसे, तो आप उसे समझिए। तो उस समय क्या होता है, आपका जैसे एक बार में 440 हो गया तो उसमें करंट बहुत ही जोर से वहां से करंट पास होता है। मतलब शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, यही तो होता है ना, करंट बहुत ही ज्यादा पास कर जाता है, जिससे क्या होता है, आपका फ्यूज का जो वायर है बहुत ही पतला रहता है, उसका कुछ कैपेसिटी रहता है। उससे ज्यादा अगर उसमें पास हो गया करंट, फट से वो क्या करेगा, वो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। तो वो हीटिंग इफेक्ट पर ही काम करता है, क्योंकि जब करंट पास होगा तो ये हीट करेगा, और हीट करेगा तो अगर ज्यादा हीट हो गया तो वो मेल्ट कर जाएगा। तो बस यही होता है, इसमें सर्किट ब्रेक हो जाता है। तो यह जो कुछ फ्यूज है आपका, ये फ्यूज जो आपका कनेक्टेड रहता है डिवाइस से, तो यहाँ से होता है क्या है, आपका जैसे ही करंट कुछ ज्यादा अमाउंट में पास होता है तो ये बहुत जल्द गर्म होता है और यहाँ से फट से टूट जाता है और सर्किट ब्रेक हो जाता है, सारा कनेक्शन ऑफ हो जाता है। तो हम इससे हमारा क्या होता है, डिवाइस बच जाता है। ठीक ना, समझ रहे हैं कि नहीं। देखिए आपका जब करंट आएगा तो इधर से ना घुसेगा, और जब तक डिवाइस तक पहुंचेगा ये सर्किट ब्रेक हो जाएगा। और उसी तरह में एक हम लोग अब नया एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जिसका नाम है MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। वो भी इसी टेक्नोलॉजी पे काम करता है। उसमें हालांकि उसमें ये फ्यूज में वैसा कोई वायर नहीं रहता, उसमें मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग वो पढ़ेंगे। ठीक ना, जो हम लोग का अगला टॉपिक है, अगला चैप्टर है। तो फ्यूज को एक बार समझ पा रहे हैं कि नहीं, इस बात को कि फ्यूज कैसे वर्क करता है। अगर आप इस बात को समझ रहे हैं तो आप लोग डिफिनेशन भी लिख लीजिएगा कैसे। तो हम चलिए लिखते हैं इसके प्रोसेस को और एक्सप्लेन करते हैं कि a fuse works on the principle of heating effect of current, heating effect of current. A fuse contain a very thin wire which completes the circuit and allow current to flow ठीक ना। इसमें एक थिन वायर रहता है जो आपका करंट को क्या करता है, अलाउ करता है उस सर्किट से पास होने के लिए।
वहां से जब करंट पास होता है तब होता है क्या है, तो इसके प्रिंसिपल को समझिए। Whenever there is a high amount of current passes through a fuse, the thin wire of fuse get melt and prevents our home or devices from damaging. तो समझ रहे हैं, तो वो क्या करता है, फ्यूज वायर हमारा क्या हो जाता है, उसका सर्किट ब्रेक हो जाता है, वो उसका जो थीन वायर रहता है वो मेल्ट हो जाता है। इसीलिए हम लोग थीन वायर लगाते हैं। कभी भी फ्यूज हो तो उसमें मान लीजिए बार बार अगर किसी का फ्यूज उड़ रहा है घर का, तो आप लोग क्या करते हैं, कभी कभी गुस्से में उसका फ्यूज का वायर मोटा कर देते हैं कि फ्यूज उड़ेगा ही नहीं। तो वो बहुत ही गलत तरीका है, उड़ने दीजिए ना। फ्यूज का कॉस्ट ही क्या है, उस वायर को सिर्फ थोड़ा सा लगाना है आपको, सर कॉस्ट भी ज्यादा नहीं है। जो उसे मोटा वायर आप लोग कभी नहीं दीजिएगा, नहीं तो क्या होगा, जब भी करंट 440 कुछ भी हुआ, फॉल्ट हुआ, शॉर्ट सर्किट का कभी भी चांसेस बना, तो आपका सारा डिवाइस उड़ जाएगा, घर का सारा चीज वायरिंग तक उड़ जाएगा। अगर करंट उतना हाई वोल्टेज में पास होगा, करंट ज्यादा उसमें अमाउंट में चला गया, हीट होगा, सारा सर्किट ब्रेक कर जाएगा। तो उससे अच्छा है कि हमारा फ्यूज ब्रेक करे और करंट पास ही ना हो, तो हमारे घर को यह सेव कर लेता है, डिवाइस को डैमेज होने से बचा लेता है। तो आज के इस लेक्चर वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, हमारा लेक्चर्स कंटिन्यूस यहाँ अपलोड हो रहा है फाउंडेशन क्लास पे, और फाउंडेशन क्लास पर आप लोगों को डेली क्लासेस करने का मौका मिल रहा है, तो आप इसका लाभ उठाइए, क्योंकि हमारा दायित्व ही है कि यहाँ पर हम लोग एजुकेशन को फ्री करना चाह रहे हैं। कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सारे टीचर्स सब आ रहे हैं, तो उनका काम ये कि आपको फ्री एजुकेशन जितना हो पाए वो दे सकें और आप लोग अच्छे से यहाँ से एजुकेशन ले सकें। तो ठीक है ना, आज के इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे क्या टॉपिक है हमारा नेक्स्ट। तो टिल हैव अ नाइस डे, बाय बाय, वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो।